माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा विश्व अभी महान संकट से गुजर रहा है, या ये समझ लिए कि मानव जाति इतनी बड़ी त्रासदी कभी नहीं झेली थी। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग सभी अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए सब कुछ होंगे। हम आपके बात को, आपके समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए आज हम आप लोगों को रे ऑप्टिक्स, और स्कूल में भी हमको चूँकि सेकेंड वॉल्यूम पढ़ाना है, हम रे ऑप्टिक्स का जो फंडामेंटल्स है, जो जहाँ से आपको पढ़ना है, क्लास 10th में आप इसके बारे में बहुत कुछ जान गए हैं। हम सीधे शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है। जैसे यह स्फेरिकल मिरर है और इस मिरर को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। यह असल में यह एक स्फीयर का पार्ट है, और इस स्फीयर के पार्ट को यदि हम बाहर से सिल्वर कर देते हैं, बाहर से सिल्वर कर दिए, इसको कहेंगे हम लोग आउटर सरफेस को सिल्वर कर दिए तो इनर सरफेस हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस चूंकि डिप्रेस्ड इनसाइड है, इसलिए ऐसे मिरर को हम लोग कहेंगे कनकेव मिरर। तो सबसे पहले कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर व्हिच इज द पार्ट ऑफ द स्फीयर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह इस मिरर का पार्ट और इस मिरर का पार्ट भी चूंकि एक स्फीयर का पार्ट है, तो इसमें बाहर वाला सरफेस क्या है, सिल्वर्ड किया हुआ है। अंदर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कॉनकेव मिरर है। इसका बाहर वाला सरफेस जो है सो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और अंदर वाला सरफेस जब सिल्वर्ड कर देते हैं तो ऐसे मिरर को हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। तो कनकेव मिरर इज दैट स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is depressed inside, and the convex mirror is that spherical mirror whose reflecting surface is bulging outside। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर मुख्यतः दो प्रकार के हो गए, एक कनकेव मिरर हो गए और एक कन्वेक्स मिरर। अब आप इस चित्र को देखिए, इस चित्र में मैंने एक कनकेव मिरर बनाया है, और फिर से इसका रिवीजन कीजिए कि इसका चूंकि बाहर वाला सरफेस सिल्वर्ड किया हुआ है, अंदर वाला सरफेस चूंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसलिए ऐसे मिरर को हम लोग बोले हैं कि यह क्या है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर में हम लोग देख रहे हैं कि इस मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर है, उस मिरर का जो अपना जो सेंटर है, उस सेंटर को हम लोग कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं हम लोग P से, इसको कहते हैं पोल। और यह जो स्फेरिकल मिरर है, यहाँ आप देखेंगे कि डॉटेड लाइन बना करके हम पूरा इसका एक स्फीयर बनाए हैं। इसका मतलब हुआ कि इसी स्फीयर का ये मिरर पार्ट है। तो यह मिरर जो है, जिस स्फीयर का पार्ट है, उस स्फीयर के सेंटर को हम लोग कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरी बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट करते हैं, पोल को P से डिनोट करते हैं, और C और P यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जाता हुआ जो यह इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन को हम लिख सकते हैं AB। या जो इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज नोन एज इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। देयरफॉर AB is the principal axis. Now we see that this CP is the radius of the sphere. Actually, it is the radius of the sphere, of which the spherical mirror is a part. The radius of the sphere of which a spherical mirror is a part, that is the line segment joining C and P, that is CP. This CP is known as radius of curvature. Radius of curvature. And the point between C and P, that is F, this point F is known as the focus of the spherical mirror. This is the focus of the spherical mirror. Now the line segment joining F and P, that is the focus and the pole, this line segment FP, यहाँ लिखा हुआ है FP जो हो गया फोकल लेंथ, यह हो गया फोकल लेंथ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मिरर का जो ये पार्ट है, यह पूरा स्फीयर है, और यह पार्ट जो स्फेरिकल जो पार्ट है
इस पार्ट का जो डायमीटर है, यानी कोई भी रेट ऑफ लाइट जब इधर से आएगा तो मिरर का यह पार्ट जो है सो पूरा एक्सपोज्ड है लाइट के लिए, तो यह जो पार्ट जो है इसको हम लिख सकते हैं mn, लिख देते हैं mn। यह जो पार्ट है mn, यह mn कहलाएगा एपर्चर। यह जो पार्ट है mn कहलाएगा एपर्चर। अब जो है so I am going to explain the 4 cases. These 4 cases 1, 2, 3 and 4, they are the very important rule to obtain an image easily. आप कहीं भी किसी वस्तु को रखेंगे और अगर इस 4 नियमों को यदि पालन आप करते हैं, इस 4 नियमों को यदि फॉलो करते हैं, तो आप किसी भी स्थिति में आप इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। इसमें द फर्स्ट लॉ इज कि इफ ए लाइट रेज, दिस इज द लाइट रेज एंड दिस लाइट रेज हियर वी डिनोट एज AB, दिस इज लाइट रेज AB, दिस इज नोन एज AB ये इंसिडेंट रे and this BC is the reflected ray. So when light rays passing through or incident upon the mirror parallel to the principal axis, that light rays reflects back through the focus. This is the first law. If a light rays is parallel, incident light rays is parallel to principal axis, that incident light rays reflects back through the focus. This is the first law. The second law is if a light rays incident on the mirror and passing through the center of curvature, and you are seeing that this is the ray, this ray is passing through center of curvature incident upon the mirror, that ray reflects back or retraces back on the same path. यानी जिस रास्ते से वो लाइट रेज गया है उसी रास्ते से क्या होगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा। शर्त क्या है? शर्त यह है कि वह लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता हुआ वह किस चीज पर फॉल करे, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर फॉल करे, तो वह उसी रास्ते से अपने को रिट्रेस करेगा। तीसरा है कि अगर कोई लाइट रेज या इंसिडेंट लाइट रेज है और यह अगर फोकस से पास करता है और फोकस से पास करके और यह अगर स्पेरिकल मिरर यहाँ करके मिरर बनाए हैं इस पे अगर इंसिडेंट करता है, तो इस केस में यह लाइट रेज क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और लास्ट जो चौथा केस है, दिस इज द फोर्थ केस, कि हियर लाइट रेज इंसिडेंट ऑन द पोल, दिस लाइट रेज इंसिडेंट अपॉन द पोल मेकिंग सम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। हियर वी सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द लाइट रेज and this is the principal axis, theta is the angle between them, then in that case this incident rays reflect in the other part, in opposite part of the principal axis, making same angle. Here we follow the laws of reflection of light. This is the angle of incidence, this is the angle of reflection, therefore this is theta, this may also be theta. Therefore these are the 4 important cases, और इस केस को ठीक से समझना है कि लाइट रेज इज प्रिंसिपल एक्सिस, इफ लाइट रेज इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन इट रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू द फोकस। द सेकेंड इज इफ लाइट रेज इंसिडेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट रिट्रेसेज इट पाथ, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से लौट आएगा। और तीसरा नियम है कि इफ लाइट रेज पासिंग थ्रू द फोकस and incident upon the mirror, then it reflects back being this reflected rays becomes parallel to the principal axis. And the fourth law is if light is incident upon the mirror making some angle theta, then it will reflect in the other side making the same angle. Now we discuss about the sign convention in the case of the spherical mirror. Suppose this is the principal axis. Now we suppose this is the x-axis. This is the x-axis and this is the perpendicular line. This is the perpendicular line passing through the pole of the mirror and perpendicular to x-axis. Suppose this is the y-axis. This is the y-axis. Here we have taken an object
beyond the center of curvature. Now you carefully observe the image formation. First ray, this ray BD, this ray BD is the incident ray and parallel to principal axis. Then it reflects back through focus following this rule. This is the parallel ray, reflects back through the focus. The second ray, we have taken the ray passing through center of curvature and incident upon the mirror. Now following this case, since this ray passing through the center of curvature, therefore it, after reflection, it retraces its path. Now you see that these two incident rays intersect at this point really, and if the two reflected rays incident at a point really, there is a real intersection, then at that point we have the image. This is the point B, that is the head of the image. Therefore the head will be formed at here, and we draw the perpendicular from the point B on the principal axis. This is the A dash. Therefore A dash B dash is the real image of the object AB. Here we see that if the object is placed beyond center of curvature, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को बाहर रखते हैं तो इमेज का फॉर्मेशन C और F के बीच में होगा और यह इमेज क्या होगा, रियल इमेज होगा. लेकिन इसमें हमको समझना है साइन कन्वेंशन. इसके बारे में और डिटेल बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं कि जैसा कि ग्राफ आप खींचते हैं तो ग्राफ में यह हो गया एक्स एक्सिस और यह हो गया वाई एक्सिस. ग्राफ का यह पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और वाई एक्सिस का यह पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है. वाई एक्सिस के नीचे वाला पार्ट इधर निगेटिव है, इधर एक्स एक्सिस के इधर वाला पार्ट क्या है, निगेटिव है. तो आप देख रहे हैं कि all the distances, this is the law of the sign convention, all the distances will be measured from the pole of the mirror. And now suppose this is the object and this is the pole. When we start measuring the distance of the object from the pole, then we will move from here to here in this direction. That is in opposite direction to the incident ray. When for measuring any distance and we move from the pole, we start from the pole, and if we move in opposite direction to the incident ray, that distance will be taken as negative. Thus we see that the object distance, this object distance u, object distance u is the object distance, and object distance is negative because we start from here and we start moving from the pole in opposite direction to the incident ray. And in this case we also see that this is the A dash B dash is the image, this is also on the negative x-axis, therefore the image distance, this is the image distance, this is the image distance, this image distance V stands for image distance. It stands for image distance. Therefore, any distances which is measured in opposite direction to the incident ray is taken as negative. Any distances which is measured from the pole and we move on the positive x-axis, then that distances will be taken as positive. This distance will be taken as positive, in this direction positive, and in this direction negative. Now we see that object is erect but the image is inverted. Therefore object is erect, any distances which is perpendicular to the principal axis in upward direction, this distance is along the positive y-axis, therefore this distance will be taken as positive. And we see that the image is perpendicular to the principal axis but in negative y-axis. This is the negative y-axis. This is the negative y-axis, and the distance is the height of the image is along the negative y-axis. Therefore, this A dash B dash, that is the height of the image will be negative. This is the important 4 laws of the sign of convention. We again revise this thing. Any distances will be measured from the pole. This is the first law. Second law, any distances measured in opposite direction to the incident ray will be taken as negative. Therefore, in this case,
object distance and image distance both are negative. But if the image formed behind the mirror, suppose this is the image and behind the mirror, this distance will be positive because we are moving on the positive x-axis. In this case, the height of the image will also be positive. Why? Because the height of the image is along the positive y-axis. This is the sign convention. In the next section, इतना को फिर से अगर दोहरा लिया जाए तो हम लोग देख रहे हैं कि आप ऐसे भी समझिए कि कोई भी डिस्टेंस पोल से नापा जाएगा और पोल से यदि हम बढ़ते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो सारे डिस्टेंस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। अगर हम पोल से बढ़ते हैं राइट साइड में यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर तो इधर जितने सारे डिस्टेंस होंगे मिरर के बिहाइंड में जो भी सारे डिस्टेंस होंगे सारे डिस्टेंस को हम लेंगे पॉजिटिव। और अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर के डिस्टेंस को हम नापते हैं तो उसको लेंगे पॉजिटिव। और अगर हम इसके नीचे के डिस्टेंस को नापते हैं जैसे कि इस केस में है, यहाँ हाइट ऑफ द इमेज नीचे की तरफ बढ़ेंगे इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, देन दिस डिस्टेंस विल बी टेकन एज निगेटिव। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम फिर देखेंगे। ये मेरा पहला प्रयास है। अगर वीडियो की क्वालिटी ठीक हो इस पर ध्यान नहीं देना है, हमारे बोलने में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, उस बात को तुम अगर समझना चाहोगे तो इस वीडियो से जो भी बात बताया गया है उसको तुम ठीक से समझ सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि मिरर फॉर्मूला कैसे ऑब्टेन करते हैं। उसका मिरर फॉर्मूला की जैसा क्लास 10th में है उसका प्रूफ नहीं पढ़ना था क्लास 10th में, लेकिन क्लास 12th में हमको उसका प्रूफ पढ़ना है। तो तुम जानते हो 1/v माइनस 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। नेक्स्ट सेक्शन में हम मिरर फॉर्मूला को और एक्सप्लेन करेंगे। यह मेरा बड़ा प्रयास है। हम मैनेजमेंट से अपने चेयरमैन से बोलेंगे कि हमारे इस वीडियो को अगर बच्चों के पास जो हमारे बच्चे 11 से 12 में गए हैं उसको वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और धन्यवाद।